जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, वैदिक कालीन शिक्षा पर अध्ययन चल रहा था, जिसमें उत्तर वैदिक काल पर अध्ययन कराया जा रहा था। अब उत्तर वैदिक कालीन जो शिक्षा है उसके क्या उद्देश्य होते हैं उस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पहला जो उद्देश्य समझ में आता है कि धार्मिकता को बढ़ावा देना। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी धर्म पर आधारित थी, और धर्म पर आधारित जो शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों को अनुसरण करने पर बल दिया जाता था, और ताकि उनके धार्मिक गुणों का विकास किया जा सके। तो इसलिए जो उस समय शिक्षा दी जा रही थी वो धर्म से आधारित शिक्षा दी जा रही थी। ठीक है। दूसरी जो उद्देश्य समझ में आता है ब्राह्मण ग्रंथों का अनुसरण करना। तो ब्राह्मणों के द्वारा जो लिखे गए ग्रंथ थे उनका अनुसरण करने पर जोर दिया जा रहा था, ताकि धार्मिकता के गुणों का विकास हो सके, उनमें नैतिक गुणों का विकास कराया जा सके। इसलिए जो ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ थे उनका अनुसरण पर जोर दिया जा रहा था उत्तर वैदिक काल में। ठीक। चरित्र निर्माण करना। तो गुरु के द्वारा जो शिक्षा दिया जा रहा था उससे छात्रों के चरित्र का निर्माण हो सके, जिसके द्वारा एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर सके, और ताकि हम अपने या उस व्यक्ति के अंदर सही आदर्शों का, आचरणों का, विचारों का ज्ञान दे सके, ताकि वह व्यक्ति अपने बड़े का आदर कर सके, छोटों को प्रेम और स्नेह प्रदान कर सके। इसलिए चरित्र की जो शिक्षा थी वो काफ़ी महत्वपूर्ण शिक्षा गुरुओं के द्वारा प्रदान की जाती थी उत्तर वैदिक काल में। ठीक है। संस्कृति का संरक्षण करना। तो संस्कृति से संबंधित भी शिक्षा प्रदान की जाती थी, जिसमें अपने संस्कृतियों के बारे में उनको अवगत कराना, ताकि आगे चल करके उन्हीं संस्कृति की वो रक्षा कर सके और अपने संस्कृति को बनाए रखें और पीढ़ी दर पीढ़ी उसको स्थानांतरण कर सके वो। तो इसलिए संस्कृति से भी संबंधित गुरुकुलों में शिक्षा प्रदान की जाती थी। ठीक। फिर नैतिक मूल्यों का ज्ञान कराना। तो नैतिक मूल्यों का भी छात्रों के अंदर ज्ञान कराया जाता था, जिसमें कह सकते हैं कि ऐसे उनके अंतर्गत आचरण उनके अंदर डेवलपमेंट करना, जिससे कि बच्चा जो है आर्थिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो सके, सांस्कृतिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो सके, नैतिक मूल्यों का डेवलपमेंट हो सके और सौंदर्यात्मक मूल्यों का डेवलपमेंट हो सके। और कह सकते हैं कि ऐसे ही नैतिक गुणों का विकास कराने का जो जिम्मा था वो गुरुकुलों पर दिया गया था, और उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी वो नैतिक मूल्यों से भरी हुई शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। ठीक है। और वो दूसरे का आदर भी कर सके और कह सकते हैं कि आदर के साथ साथ अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन भी कर सके। जैसे कि एक कमज़ोर व्यक्ति की सहायता करना, निर्धन व्यक्ति की सहायता करना, ऐसे बहुत सारे नैतिक मूल्य होते हैं जिनको उन बच्चों के अंदर उस समय या शिष्यों के अंतर्गत कह सकते हैं कि वो नैतिक मूल्य का विकास कराना चाहते थे। तो गुरु अपने सरल स्वभाव और जो पिता और पुत्र जो स्नेह था उस उत्तर वैदिक काल में, उसके द्वारा कहीं ना कहीं बच्चों के अंतर वो गुणों का विकास करता था। ठीक है। तो ये कुछ उत्तर वैदिक युगीन शिक्षा के उद्देश्य थे जो कि उस समय निर्धारित किए गए थे, ताकि बच्चे का हम सर्वांगीण विकास कर सके और उस समाज में
बच्चा जा कर के अच्छे तरीके से अपने कर्मों का निर्वहन करे, ताकि एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण हो सके। वो शिक्षा के द्वारा ही हो सकता था, तो उस समय ये इस प्रकार की शिक्षा का उद्देश्य निर्धारित किया गया था। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक कालीन जो शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं। तो कौन कौन सी उत्तर काल में शिक्षा की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता देखने को मिलता है वो आपका उपनयन संस्कार। और आप वैदिक काल में जब जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि शिक्षा प्रारंभ करने के लिए विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। वहाँ पर आप देखेंगे तो बच्चों को शब्दों का ज्ञान कराना, उच्चारण करवाना और उनको लिखने पर बल दिया जाता था। ठीक उसी तरीके से जब आप उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो उत्तर वैदिक काल में एक उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार का जो तात्पर्य या आशय लगाया जाता है वो होता है ले जाना। तो कहाँ ले जाना, मतलब शिक्षा के लिए गुरु के समीप जब ले जाया जाता है तो उसी को हम बोलते हैं उपनयन संस्कार। यहाँ पर बच्चों को स्नान करा करके, नए वस्त्र धारण करा करके गुरु के समीप ले जाकर के जो शिक्षा दिलाने का कार्य किया जाता है उसी को हम लोग उपनयन संस्कार कहते हैं। और इसमें जब शुरुआत की जाती है शिक्षा देने का, तो गुरु जो होता है वो गायत्री मंत्रों का उपदेश दे करके ज्ञान कराता है उसको, या कह सकते हैं कि शिक्षा देना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्यारे बच्चों उपनयन संस्कार। ठीक बात, मतलब और ये संस्कार आप देखेंगे तो अन्य जो काल या युग आए उनमें भी ये संस्कार थे। जैसे हम लोग जब बौद्ध दर्शन का अध्ययन करते हैं तो बौद्ध दर्शन में भी आप देखेंगे तो पवज्जा संस्कार था, उसमें भी बच्चों को स्नान करा करके पीले वस्त्र धारण करवा करके गुरु के समीप प्रस्तुत किया जाता था। उसी तरीके से आप देखेंगे तो मुस्लिमों में संस्कार होते हैं, उसी तरीके से आप देखेंगे तो ईसाइयों में संस्कार होते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ भी ये बहुत ही पुरानी जो उत्तरकालीन शिक्षा व्यवस्था रही है उसमें ये उपनयन संस्कार प्यारे बच्चों देखने को मिलता है। ठीक, अब उसके पश्चात अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर छात्र के लिए या शिष्य के लिए कहा जाता है कि जो छात्र है वे द्विज मतलब दूसरा जीवन यहाँ पर वो जीता है। जैसे एक जो जीवन रहता है उसका, तो पहले देखेंगे तो ब्रह्मचर्य जीवन जीता है जिसमें उसको शिक्षा ग्रहण करना रहता है, जहाँ पर वो दो प्रकार की शिक्षा लेता है। एक तो आध्यात्मिक शिक्षा लेता है और दूसरी जो शिक्षा लेता है वो जीविकोपार्जन संबंधित शिक्षा लेता है। कह सकते हैं कि परा और अपरा वाली जो शिक्षा होती है वो शिक्षा वो यहाँ पर ग्रहण करके फिर उसके पश्चात वो जाता है कहाँ पर, ब्रह्मचर्य जीवन जीने के पश्चात दूसरा जो आश्रम बताया गया है वो होता है आपका गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम में वो प्रवेश करता है। तो प्यारे बच्चों ब्रह्मचर्य क्या होता है इसको भी आपको समझना जरूरी है। तो उत्तर वैदिक काल में छात्रों को ब्रह्मचर्य जीवन व्रत लेना होता है। ठीक है, एक तरीके से ये प्रण लेते हैं कि हमको क्या जीवन जीना है, ब्रह्मचर्य वाली जीवन जीनी है और इसी में ब्रह्मचर्य जीवन जी करके ही शिक्षा ग्रहण करना है। तो इस युग में ब्रह्मचर्य का पालन करने पर अत्यधिक जोर दिया जाता था। तो जब बच्चे ब्रह्मचर्य जीवन जीने के लिए या फिर उपनयन संस्कार के पश्चात जब वो ब्रह्मचर्य के जीवन में प्रवेश करते हैं तो आपको पता होगा कि आश्रम मैंने आप लोगों को आर्यों ने जो विभाजित किया हुआ है वो 4 बताए हैं। ठीक है, आश्रम कितने बताए हैं, 4 बताए। कौन कौन सा,
एक तो आपका आश्रम है पहला, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है। दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा सन्यासी आश्रम, ठीक है। ये 4 जो है आश्रम बताए गए हैं। अब ब्रह्मचर्य में जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ब्रह्मचर्य एक व्रत है जो कि लेना है बच्चों को, और इसी में शिक्षा उनको ग्रहण करनी है। तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए जो आप लोगों को 4 वर्ण व्यवस्थाएं मैंने आप लोगों को बताई थी, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैदिक काल में इन 4 वर्णों को शिक्षा लेने का अधिकार प्राप्त था, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें 3 वर्णों को शिक्षा लेने का अधिकार देखने को मिलता है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। और जो शूद्र रहते हैं वो शूद्र इन ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र को वैश्य को सेवा देने का कार्य का जिक्र आप देखेंगे तो उत्तर वैदिक काल में मिलता है कि जो शूद्र रहेंगे वो इन तीनों वर्गों का सेवा करेंगे, ठीक है। तो इनके लिए एक समयावधि निश्चित की गई है शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो जब हम बात करते हैं पहले ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण जो है वो 7 वर्ष में शिक्षा को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उपनयन संस्कार कराया जाता है, ठीक है। तो बच्चा जब 7 वर्ष का होगा तो ब्राह्मण कुल में अगर वो जन्म लिया है तो वो 7 वर्ष में ही उसका उपनयन संस्कार करके विद्या दिया जाने लगेगा, ठीक। उसके बाद क्षत्रिय की जब बात की जाती है तो इसके लिए 12 वर्ष का जब बालक होगा तब वो उसका उपनयन संस्कार करा करके विद्या प्रारंभ कराई जाएगी, ठीक। वहीं अगर बात करते हैं वैश्य का, तो इसके लिए 13 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, ठीक है। तब आकर के ये क्या करेंगे, ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे। अब देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा पहले देखने में समझ में आ रहा होगा कि कितनी चालाकी की गई है ना। 7 ही वर्ष से यहाँ पर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। तो उस समय अगर कह सकते हैं कि बाल्यावस्था में जब बालक होता है तो कम उम्र में, जब क्योंकि उस समय जो शिक्षा थी वो मौखिक थी, कंठस्थ पर आधारित थी और रटने पर बल दिया जाता था। तो जितने कम उम्र में बच्चे रहते हैं उतने अच्छे तरीके से रटने पर उनका अभ्यस्त हो जाता है। तो ब्राह्मण जो वर्ग रहा है अपने बच्चों को कम उम्र में ही ये जो शिक्षा देना प्रारंभ कर देता है, तो उनका कंठस्थीकरण बहुत अच्छे से हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे तो शिक्षा के मामले में ब्राह्मण पहले से ही बहुत आगे देखने को मिलते हैं, ठीक। अब क्षत्रिय जो है उनका आयु निर्धारित किया गया है 12 वर्ष। ये भी आपका देखेंगे तो बाल्यावस्था का एकदम अंतिम एज और किशोरावस्था के पहले का जो एज माना गया है। तो यहाँ से ये बच्चा क्या करता है, शिक्षा लेना प्रारंभ करता है। तब यहाँ से जो बालक है उसकी परिपक्वता देखेंगे, और यहाँ तक बच्चा तब तक बहुत कुछ 5 वर्षों में सीख चुका रहता है। जब यहाँ से स्टार्ट करेगा तो ये 5 वर्ष कहीं ना कहीं पीछे ही हो जाता है। और वहीं वैश्य की बात करते हैं तो 6 वर्ष ये और भी पीछे से स्टार्ट करता है। तो जितना बच्चा अधिक आयु में विद्या प्रारंभ करेगा लेना, तो उसकी परिपक्वता लेवल बढ़ जाती है, तो उसमें कंठस्थीकरण करने की जो हैबिट है वो बहुत कम पाई जाती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है ब्राह्मण वर्ग बहुत चालाकी किया हुआ है, ठीक। तो समझ में आया। तो इसके लिए ये उम्र भी निर्धारित किया गया है।
अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया होगा कि यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य है, एक मिनट, तो ब्रह्मचर्य रहने के लिए ये समय काल भी निर्धारित किया गया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो जो पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य, तो ब्रह्मचर्य में जन्म से लेकर के 25 वर्ष तक बालक जो है वो शिक्षा ग्रहण करता है। ठीक, फिर उसके बाद एक समावर्तन सिस्टम है, जिसमें जब इसकी शिक्षा समाप्त हो जाती है तो वो घर की ओर लौटा है बालक, तो उसको बोलते हैं समावर्तन प्रणाली। तो समावर्तन के तहत वो कहाँ जाता है, गृहस्थ की ओर जाता है बालक। अब यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर लिया, फिर अपने जीविकोपार्जन वाली सारी क्रियाएं होती हैं, मतलब शादी विवाह, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये सारी चीज़ें गृहस्थ में आती हैं। तो इसका जो उम्र है वो 26 से लेकर के 50 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। ठीक है, गृहस्थ में जीवन कितने वर्ष का रहेगा, कह सकते हैं 25 वर्ष का आयु ये भी है। तो 25 वर्ष में शादी विवाह, बाल बच्चे, पढ़ाना लिखाना, ये सब रहता है। तो ये कितने से कितने तक है, 26 से लेकर के 50 वर्ष तक होता है। फिर उसके बाद वानप्रस्थ की ओर वो लौटते हैं। तो वानप्रस्थ मतलब कह सकते हैं जंगल की ओर जब लौटेंगे तो वो 51 से लेकर के आपका 75 वर्ष तक होता है। ठीक, तो ये निर्धारित किया गया, ये भी आपका 25 वर्ष का होता है। फिर उसके बाद है सन्यासी। जो सन्यासी जीवन होता है वो 75 से 100 वर्ष का होता है। तो ये सन्यासी जीवन जीते हैं। तो प्यारे बच्चों, जो पूरा का पूरा आश्रम है वो 25-25 वर्षों में क्या है, विभाजित किया गया है। तो इस तरीके से ब्रह्मचर्य कह सकते हैं कि 25 वर्ष जीने पर शिष्यों को व्रत लेना पड़ता है, प्रण लेना पड़ता है कि 25 वर्षों तक हम क्या करेंगे, शादी विवाह नहीं करेंगे, गृहस्थ से कोई लेना देना नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये प्यारे बच्चों 2 विशेषताएं हैं, पहले आप इसको नोट कर लें, फिर उसके पश्चात हम लोग साफ करके ब्लैक बोर्ड को साफ करके दूसरी विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं। इसको नोट कर लें आप लोग। तो प्यारे बच्चों, जो गुरुकुल हुआ करता था उसमें शिष्य रह करके ब्रह्मचर्य जीवन में कठोर नियमों का पालन करके गुरु के साथ रहता था और गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश से वो अपना शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास करता था। तो ब्रह्मचर्य जीवन जीना शिष्य के लिए बहुत कठिन कार्य भी था। ठीक, उसके पश्चात देखते हैं तीसरा जो विशेषता है कर्मकांड व यजमान प्रथा। ठीक है, तो कर्मकांड और यजमान प्रथा थोड़ा सा आप देखेंगे अगर वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में, तो यही दोष देखने को मिलता है ना, लेकिन ये भी विशेषता रही है उत्तर वैदिक काल की। तो इसको भी देखते हैं, ये वैदिक युग की देन है, जहाँ पर हवन मंत्र, जहाँ पर हमने आप लोगों को बताया था कि सूत्रीकरण भी किया गया उत्तर वैदिक काल में, तो मंत्रों को तो और उसके बाद बाह्य आडंबरों और दिखावे पर ज़्यादातर बल दिया गया। तो ये कहीं न कहीं उत्तर वैदिक काल की विशेषता रही है, जहाँ पर मंत्रों का उच्चारण करना, सूत्रों में उसको बाध करके मंत्र के रूप में बोलना, बच्चों को कंठस्थ कराना, ठीक है, उपासना करना, और उसके साथ साथ आप देखेंगे तो बाह्य आडंबर की भी बात किया जा रहा है, जहाँ पर तमाम प्रकार के हवन यज्ञ ये सब करा करके भी चीज़ें उनको शिक्षा दी जाती थी। ठीक, उसके बाद है धर्म प्रधान होना। तो छात्रों को धार्मिक क्रियाओं से, ये देखिए उत्तर वैदिक काल ना धर्म प्रधान भी शिक्षा देता था। ठीक, तो छात्रों को धार्मिक क्रियाओं संबंधित ज्ञान प्रदान करने पर भी बल दिया गया। अब जहाँ पर आप देखेंगे तो आधुनिक समय में ज़्यादातर धार्मिक शिक्षा पर बल नहीं दिया गया, और आजकल तो तकनीकी युक्त शिक्षा की बात करते हैं,
स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, लेकिन वो समय था उत्तर वैदिक काल का जहाँ पर हम धार्मिक शिक्षा को ज़्यादातर बल दिया करते थे, जहाँ पर यज्ञ हवन उपासना ना या फिर ध्यान पर, इन सबों पर ज़्यादा हमारा फोकस था। ऐसा नहीं है कि इसके साथ साथ और भी शिक्षा नहीं दी जाती थी, और भी शिक्षाएं दी जाती थी, जैसे तर्कशास्त्र हो गया, मानव शास्त्र हो गया, दर्शन हो गया, व्याकरण हो गया, और आपका इतिहास हो गया, भूगोल हो गया ना, और अर्थशास्त्र हो गया, कृषि हो गया, इन सब की भी शिक्षा दी जाती थी वैदिक काल में। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल आता है तो उसमें आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, लेकिन इस आडंबरों का ज़्यादा बोलबाला हो गया, जहाँ पर ईश्वर को कह सकते हैं कि प्राप्त करने के लिए जो यजमान की भूमिका रही है, यजमान को सर्वोच्च स्थान दे दिया गया। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं इन्हीं के द्वारा जो भी कहे गए वाक्य थे, इसको ब्रह्म वाक्य बोला गया। तो ये आडंबर का भी अगर देखेंगे तो बोलबाला आपको उत्तर वैदिक काल में भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो धार्मिक क्रियाओं से संबंधित ज्ञान देने का कार्य भी ये बहुत बड़ी विशेषता रही है उत्तर वैदिक काल की। शिक्षण विधियाँ, तो इस युग में आप देखेंगे तो मौखिक रूप से शिक्षण दिया जाता था, लेकिन उसके साथ साथ आप देखेंगे तो लिखने पर भी जोर दिया गया है, तो लिखने का कार्य भी दिया जाता था। साथ ही साथ उस समय में प्रश्नोत्तर और वाद विवाद जो विधि थी, उस विधि का प्रयोग करके शिक्षण किया जाता था। यहीं आप अगर वैदिक काल की बात करते हैं, मैं तुलना करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वैदिक काल जितना अच्छा था उतना अच्छा आप उत्तर वैदिक काल को नहीं देख पाते हैं। हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहाँ पर इस वर्तमान समय में संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। हम लोग बात कहते हैं कि सबको शिक्षा मिलनी चाहिए, निःशुल्क अनिवार्य रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए ना। और यहीं पे बात कह दिया जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा मिले, ये संविधान कहता है ना। लेकिन आप उस समय काल में देखेंगे तो वैदिक काल में सबको शिक्षा देने की बात थी, लेकिन जब उत्तर वैदिक काल आता है तो ये बड़ी विडंबना देखने को मिलती है हमारे उत्तर वैदिक काल में कि 2 वर्ग बहुत अछूते रह जाते हैं, जिसमें एक शूद्र की बात करते हैं। शूद्र को शिक्षा से एकदम से हटाई दिया गया, नकारा गया कह सकते हैं, और उसके बाद स्त्री शिक्षा को। ये 2 पहलू जो कि आज हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी पिछड़ी हुई है, जिसका कारण ये उत्तर वैदिक काल भी रहा है, जिसमें शूद्रों को शिक्षा ही नहीं दिया गया और स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया गया। तो आने वाले जितना भी कह सकते हैं युग काल समय रहे हैं, बौद्ध काल रहा हो, जैन रहा हो, उसके बाद मुस्लिम शासक, उसके बाद अंग्रेज आए, तो इन सब में आप देखेंगे तो स्त्रियों को शिक्षा को उतना बढ़ावा देने का काम नहीं मिला, शूद्रों को नहीं मिला, जिसकी वजह से हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो शिक्षा से वंचित हो जाता है। जो आज अशिक्षा की स्थिति देखने को मिलती है या शिक्षा के स्तर को गिरा हुआ पाते हैं, तो हम ये महसूस करते हैं कि हमारी पुरानी जो शिक्षा व्यवस्था रही है उनमें कुछ न कुछ कमियां पाई गई हैं, जिसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था को हम उतना सुदृढ़ नहीं बना सके। ठीक है, तो यही अगर हम तुलना कर रहे थे फिर वैदिक काल की, तो वैदिक काल में आप देखेंगे तो तमाम विधियों का प्रयोग किया गया, जिसमें आपका प्रश्नोत्तर विधि आता है, शास्त्रार्थ विधि आता है, वाद विवाद आता है, परिचर्चा आता है, संवाद आता है ना, और प्रवचन विधि आती है, व्याख्यान विधि का जिक्र आता है। तो तमाम इसमें विधियां थी जिसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। लेकिन यही उत्तर वैदिक काल देखते हैं तो हमें 2-3 विधियां जो है देखने को मिलती हैं, जिसमें हम प्रश्नोत्तर विधि की जिक्र करते हैं और वाद विवाद विधि की जिक्र करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम में जो शिक्षा देने का काम किया जा रहा था जो बच्चों को, तो वो व्याकरण था, व्याकरण का ज्ञान दिया जाता था, गणित का ज्ञान दिया जाता था, दर्शन का ज्ञान दिया जाता था, ज्योतिष का ज्ञान दिया जाता था, अर्थशास्त्र का ज्ञान दिया जाता था, कृषि का ज्ञान दिया जाता था, राजनीति का आदि बहुत सारे विषयों को सम्मिलित किया गया था, जो उस समय उत्तर वैदिक काल में शिक्षा दी जा रही थी, जो पाठ्यक्रम में उनके सम्मिलित है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको
कि अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए उस समय अलग से 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी। जिनको अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है, तो इसके लिए 10 वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी, जो उस समय अलग से पढ़ाए जाते थे। ठीक है, साथ साथ ये भी सम्मिलित किया गया था फिर शुद्ध उच्चारण, जिसमें स्वर, रस, छंद, अलंकार, इन सबको भी सम्मिलित किया गया था, उनकी भी शिक्षा दी जाती थी, अभ्यास कराया जाता था। ठीक है, तो व्यंजन, स्वर, व्यंजन, रस, छंद, अलंकार का भी अभ्यास उस समय पाठ्यक्रम में सम्मिलित था और गुरु के द्वारा इसका भी अभ्यास कराया जाता था और छात्र उसको कंठस्थ करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अन्य विशेषताओं की ओर बढ़ते हैं आगे। ठीक, नोट कर लें आप लोग। उसके पश्चात प्यारे बच्चों, शिक्षण संस्थाएं नेक्स्ट विशेषता है। तो ब्राह्मणी शिक्षा के प्रमुख जो शिक्षण संस्थान थे वो आपके मिथिला हुआ करते थे, तक्षशिला थे, काशी थे, बनारस का भी नाम आता है, और केकय आदि, ये बहुत सारे शिक्षण संस्थान थे जहाँ पर उत्तर वैदिक काल में शिक्षा देने का कार्य किया जाता था। यहीं अगर वैदिक काल में आप देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे शिक्षण संस्थान देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर थोड़े कम शिक्षण संस्थान आपको देखने को मिलेंगे। गुरु शिष्य संबंध, तो उत्तर वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध के बारे में कहा जाता है प्यारे बच्चों कि जिस तरीके से वैदिक काल में गुरु शिष्य के बीच में मधुर संबंध पाया जाता है, ठीक उसी तरीके से उत्तर वैदिक काल में भी गुरु शिष्य के बीच में मधुर संबंध था। और जिस तरीके से वैदिक काल में इन दोनों के बीच में पिता पुत्र जैसा स्नेह और परिवार में रह करके शिक्षा ग्रहण करने का मिलता है, देखने को मिलता है, ठीक उसी तरीके से वैदिक काल में भी है। और देखेंगे तो कह सकते हैं कि दोनों मिलता जुलता गुरु शिष्य संबंध दोनों समयों में देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, वहाँ अपने गुरु के एक अपने कर्तव्य होते हैं, ठीक उसी तरीके से शिष्य के अपने कर्तव्य होते हैं। जहाँ गुरु अपने बच्चों को या शिष्यों को कह सकते हैं मठों में वस्त्र देता है, खाने पीने की भोजन की व्यवस्था करता है, शिक्षा की व्यवस्था करता है। उसके पश्चात अगर वो बीमार पड़ जाते हैं तो औषधियों की पूरी जो है व्यवस्था वो गुरु करता है, और उसके साथ साथ शिक्षा देना और स्नेह प्रेम देना ये गुरु का कार्य हुआ करता था। ठीक उसी तरीके से शिष्य के अपने उत्तरदायित्व होते थे। सुबह उठ करके गुरु के चरणों को स्पर्श करना, उनके स्नान के लिए जल की व्यवस्था करना, हवन यज्ञ साधना के लिए लकड़ी घी इन सब चीज़ों की व्यवस्था करना, आश्रम की साफ सफाई करना, गुरु के समीप बैठ करके शिक्षा ग्रहण करना, और गुरु के साथ जाकर के भिक्षा भी मांगना, और उस गुरुकुल या आश्रम में भोजन बनाना या उसकी व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व तो शिष्यों का हुआ करता था। और जब तक गुरु सो नहीं जाते थे तब तक उनके चरणों को दबाना। तो प्यारे बच्चों, गुरु शिष्य के जो संबंध थे उस समय काल में बहुत ही मधुर और प्रेम वाले देखने को मिलते हैं। ठीक है, आधुनिक काल जैसा नहीं है। तो उसके बाद है भिक्षावृत्ति। यहाँ पर भिक्षा का जो अर्थ होता है वो विनम्रता से लगाया जाता है, और भिक्षा मांगने का जो मुख्य उद्देश्य था वो बच्चों में या शिष्यों में जो अहंकार की भावना रहती है उसको नष्ट करना, खत्म करना होता है। क्योंकि उस समय काल में आप देखेंगे तो 4 वर्णों में विभाजित किया गया है। तो आप ब्राह्मणों के भी बालक रहते हैं, क्षत्रियों के, और उसी तरीके से वैश्य के। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे जब क्षत्रियों के उस समय राजा हुआ करते थे तो जब राजा का पुत्र आता था तो उसके अंदर ये भावना ना हो कि मैं राजा का लड़का हूँ, मैं ये कार्य नहीं करूँगा। तो इसीलिए सबको ये उत्तरदायित्व दिया जाता था
ताकि उसके अंदर जो ये अहम की भावना है उसको ख़त्म कर दिया जा सके और शिष्य के गुरु के लिए सभी शिष्य एक समान हुआ करते थे। जो शिक्षा दी जाती थी सबको एक समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो मुख्य जो आधार था वो ये था कि शिक्षा में विनम्रता और जो बच्चों में अहंकार की भावना है उस अहंकार की भावना को नष्ट करना, ताकि वो एक साथ मिलजुल करके एक दूसरे का सहयोग करें और प्रेम पूर्वक रहें और शिक्षा ग्रहण करें। ठीक है। वहीं नेक्स्ट जब विशेषता की बात करते हैं तो स्त्रियों व शूद्रों की शिक्षा से वंचित करना, ये भी एक बड़ी विशेषता रही है, जो अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया कि जो 4 वर्णों में ये विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जिसमें से उत्तर वैदिक काल में 3 वर्णों को तो शिक्षा लेने का अधिकार था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, लेकिन शूद्र को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं था। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हैं उनका पालन कह सकते हैं कि सेवा करने का उत्तरदायित्व आपके शूद्र पर था। तो यही स्त्रियों की अगर बात किया जाए तो स्त्रियों को शिक्षा लेने का अधिकार अगर कहा जाए तो यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है, वंचित रहती हैं स्त्रियाँ शिक्षा से। हाँ, कुछ उदाहरण हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो ऋषि कन्याएं थीं, जो राजघराने से कन्याएं थीं, वो शिक्षा ली हैं क्योंकि राज्य में ही वो शिक्षा की व्यवस्था करके राजा महाराजा अपने बच्चों को शिक्षा देते थे। ठीक है, तो कुछ ही ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, जिसमें नाम आता है हमारा जो ऋषि कन्या रही हैं आपके अगर देखा जाए तो माता अनुसुईया, माँ सीता, ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने शिक्षा ग्रहण किया हुआ है। ठीक है, बाकी शिक्षा से वंचित रही हैं। समावर्तन संस्कार, तो समावर्तन संस्कार का जो आशय होता है, शिक्षा समाप्त होने पर समावर्तन संस्कार होता था। और जो समावर्तन का अर्थ होता है वो प्यारे बच्चों होता है घर की ओर लौटना या घर लौटना। शिक्षा समाप्त होने पर या ख़त्म होने पर घर को ये लौटते थे। तो उस समय प्यारे बच्चों ये ब्रह्मचर्य आश्रम से मुक्ति पाते थे, कह सकते हैं ना, जो कठोर नियम होते थे उससे ये मुक्त होते थे। और जो ब्रह्मचर्य के उस समय वस्त्र होते थे उसको त्याग करते थे और गृहस्थ के जो वस्त्र होते थे उसको ग्रहण करते थे। ग्रहण करके फिर उसके बाद वहाँ पर समावर्तन का आयोजन किया जाता था, जिसमें जितने भी गुरु रहते थे वो गुरु अपने उपदेश को देते थे, जिसमें शिष्यों को एक अच्छे नागरिक होने का कर्तव्यों को अवगत कराते थे, अपने राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य होते हैं उसको अवगत कराते थे। और लास्ट में जब ये जाने लगते हैं तो उनसे आप देखे होंगे तो एक गुरु दक्षिणा का सिस्टम रहा है उस समय काल में, तो गुरु दक्षिणा भी लेते थे और लेकर के उनको विदा करते थे। तो उनके जो आज के समय में जो विश्वविद्यालयों में आप देखे होंगे या बड़े बड़े महाविद्यालयों में दीक्षांत समारोह होता है ना, तो उस समय काल में कह सकते हैं कि समावर्तन होता था। ठीक है, मतलब शिक्षा की समाप्ति होती थी। तो गुरु के उस समय कुछ उपदेश होते थे जिनको छात्रों को मानने पड़ते थे। तो वो उपदेश इस प्रकार के से है कि हे शिष्य, सर्वदा सत्य बोलना। क्या था उपदेश? कि सर्वदा सत्य बोलना, सदा सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना। जो भी शिष्य के कर्तव्य थे जो गुरु ने सिखाए हुए थे उन कर्तव्यों को पालन करना। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना, मतलब जो स्वाध्याय कर रहे हो उसको कंटिन्यू करते रहना, छोड़ना नहीं है। जो अच्छे कार्य किए हैं तुम उसका अनुकरण करना। जो आपने अच्छे कार्य अपने छात्र जीवन में शिष्य रहते हुए किया है उसका आप सदैव अनुसरण करते रहना और अच्छे कार्य को करते रहना। और लास्ट में श्रद्धा से दान देना। दान देते समय होता है ना कि आप जितनी आपकी स्वेच्छा है
आपकी जितनी श्रद्धा है आप उतना दान अपने से दीजिए। दान देने से कहा जाता है कि आपके धन धान्य में वृद्धि होती है। आज के समय में वो चीज़ें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन उस समय आप देखेंगे तो श्रद्धा से दान देने का बहुत बड़ा प्रचलन रहा है। और एक बड़ा ही अच्छा नाम याद आता है उस समय काल में, महाभारत के बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार हैं कर्ण, ठीक है, जिनको कहा जाता है दानवीर कर्ण। दान देने के लिए वो बहुत ही प्रचलित रहते हैं, ठीक है, या प्रचलित हैं। तो श्रद्धा से तुम दान देना, तुम्हें यही हमारा आदेश है और यही मेरा उपदेश है। तो लास्ट में समावर्तन कार्यक्रम में यही शिष्य के द्वारा उपदेश दिया जाता है और लास्ट में गुरु दक्षिणा लेकर के उनको छोड़ दिया जाता है। प्यारे बच्चों, तो ये बातें थी आपको विशेषता। कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं जो आपको मैं फटाफट बताऊंगा, लेकिन इसके पहले आप नोट कर लीजिए, फिर अन्य बातें भी आपको अवगत करा देते हैं। नोट कर लें आप लोग पहले इसको। अन्य जब विशेषताओं की चर्चा करते हैं प्यारे बच्चों, तो उसमें देखने को मिलता है कि अध्ययन की अवधि क्या थी। तो मैंने बताया था कि आपको जब एक वेदों का अध्ययन करते हैं वहाँ पर शिष्य, तो एक वेद के अध्ययन के लिए उन्हें 12 वर्ष अध्ययन करना पड़ता है। तो अगर 2 वेदों का वो अध्ययन करते हैं तो उन्हें 24 वर्ष अध्ययन करना पड़ता है। अगर 3 वेदों का अध्ययन करते हैं तो 36 वर्ष अध्ययन करना पड़ता है, और अगर 4 वेदों का अध्ययन करते हैं तो 48 वर्ष उनको अध्ययन करना पड़ता है, ठीक है। तो 12 वर्ष में कह सकते हैं कि एक वेद का वो अध्ययन करते थे। एक बात और यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर अर्थशास्त्र का किसी को ज्ञान लेना है तो उसके लिए 10 वर्ष का उनको अध्ययन करना पड़ता था, ठीक है। तो उसी के आधार पे उपाधियाँ भी दी जाती थी, ठीक है, वसु, रुद्र, ना, स्नातक, ऐसे कहीं न कहीं उपाधियाँ दी जाती थी। फिर उसके पश्चात है निःशुल्क व सार्वभौमिक शिक्षा। उत्तर वैदिक काल में सभी का मतलब अगर बात किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ शूद्र को छोड़ करके बाकी तीनों वर्णों को निःशुल्क रूप से शिक्षा प्रदान की जाती थी, ठीक है। और वहाँ पर आप देखेंगे तो किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था शिक्षा देने का, लेकिन हाँ उनके साथ उनको और भी वो कार्य करने पड़ते थे, जैसे भिक्षा मांगना, ये सब कार्य उनको करने पड़ते थे। लास्ट में आप देखेंगे तो जब समावर्तन किया जाता है, या कह सकते हैं शिक्षा का समाप्त जब किया जाता है, तो उस समय काल लोग अपनी क्षमता के अनुसार गुरुकुल के जो ऋषि हुआ करते थे, आश्रम के जो ऋषि हुआ करते थे, उन गुरुओं को भूमि, गाय या फिर कुछ भी जो अपने शिक्षा से दे सकते हैं वो दान के रूप में देते थे, ठीक है। और कोई आप देखेंगे तो जो है शुल्क लेने का कुछ भी जिक्र देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उनका जो दिनचर्या था वो भिक्षा मांग करके ही पूरा होता था। भोजन वोजन सब सारी व्यवस्थाएं जो होती थी वो भिक्षा से ही पूरी हो जाती थी, ठीक है। और जब भिक्षा मांगने जाते थे तो लोग अपनी स्वेच्छा से उन आवश्यक वस्तुओं को भी देते थे, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं सार्वभौमिक की। तो एक बात और याद आती है कि स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक, शूद्र के साथ साथ। कक्षा नायकी पद्धति, तो उस समय काल में कक्षा, जो आज के समय में मॉनिटर बोलते हैं, उस समय में कक्षा का एक नायक बना दिया जाता था, जो पढ़ने में बहुत अच्छा छात्र होता था, मेधावी होता था, उस बच्चे को कक्षा का नायक बना दिया जाता था। गुरु जब दूसरे क्लास में उपस्थित होता था तो वो जो निचले क्लास के बालक होते थे, उन बालकों को पढ़ाने का जो कार्य कह सकते हैं गुरु की अनुपस्थिति में पढ़ाने का जो कार्य था वो कक्षा नायक करता था, ठीक है। तो और कभी गुरु अनुपस्थित होता था तो उन कक्षाओं को भी संचालित करने का जो उत्तरदायित्व होता था वो कक्षा नायक ही होता था। ये प्रणाली अपनाने से जो छात्र शिक्षा देने में मतलब रुचि रखते थे वो आगे चल करके यही प्रशिक्षण लेकर के
फिर उसके पश्चात वो शिक्षा देने का भी काम करते थे। तो इसलिए उस समय कह सकते हैं कि कक्षा नायकीय पद्धति भी अपनाई जाती थी। छात्र जीवन संबंधित कुछ नियम भी थे। पहली चीज आदतें ना, तो आदतों के बारे में जब हम जिक्र करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये देखते हैं कि छात्र वहाँ पर बहुत सारे वर्गों से आता है, कोई धनी वर्ग से है तो कोई निम्न वर्ग से है तो कोई उच्च वर्ग से है ना, लेकिन सभी बालकों में गुरु के द्वारा ऐसी आदतों का निर्माण किया जाता था जिससे ये वर्ग का भेद मिट जाए। तो इसलिए आप देखेंगे तो उनकी एक दिनचर्या बना दी जाती थी कि सुबह उठना है, स्नान करना है, वस्त्र धारण करना है, शिक्षा ग्रहण करना है, भिक्षा मांगना जाना है, भोजन बनाना है। ये बहुत सारी चीज़ें उनके अंदर ऐसी नैतिक गुणों का विकास या कह सकते हैं आध्यात्मिक विकास, या हम एक जो शब्द लिखे हैं अच्छी आदतों का विकास गुरु के द्वारा कराया जाता था। दिनचर्या जब वो सो कर के उठते थे तो उनका गुरु के चरण स्पर्श से स्टार्ट होता था और उसके पश्चात स्नान करना, और फिर उसके बाद आप देखेंगे स्नान करने के पश्चात गुरु के स्नान करने की व्यवस्था करना, हवन की लकड़ियाँ जुटाना, फिर उसके बाद भिक्षा मांगना, फिर ये कहीं ना कहीं उनकी दिनचर्या थी। इस तरीके से दिनचर्या की होती थी। खान पान के लिए, खाने पीने के लिए दो समय की व्यवस्था थी, एक सुबह में थी और एक सायंकाल से पहले थी। और सायंकाल के पहले की जो भोजन की व्यवस्था थी उसमें ये कहा जाता था कि बहुत कह सकते हैं कि पेट भर के नहीं खाना है। तो इसलिए क्योंकि उनको जब बहुत ज़्यादा निद्रा आएगी, भरपेट खा लेंगे तो उनको पढ़ने में समस्याएं होंगी। तो इसलिए जो खान पान की बात आती है तो, और बहुत जगह आप देखेंगे इतिहासकारों का मानना है कि 3 टाइम भी उनको भोजन, मतलब जो अस्वस्थ हैं या कहीं कहीं जिक्र आता है कि 3 टाइम भी भोजन करते हैं, जैसे सुबह में, दोपहर में, उसके बाद सायंकाल से पहले। तो बड़ी अच्छी नियमावली थी भोजन करने की भी। और जब भी ये भोजन करने का जिक्र आता है तो उसमें ये कहा जाता है, सख्त आदेश था कि भोजन बहुत ज़्यादा यहाँ तक नहीं कर लेना है, गर्दन तक ना, कि बहुत ज़्यादा भोजन कर लें जिससे कि हमेशा आप नींद में रहें। तो इसलिए खान पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता था बच्चों को, और ऐसे भोजन दिए जाते थे जिससे कि वो स्वस्थ रहें, उनको रोग या बीमारी ना आए। तो ऐसे चीज़ों को ध्यान में रख करके भोजन पकाया जाता था। वेशभूषा आप कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वेशभूषाओं का जिक्र देखने को मिलता है। ब्राह्मणों के लिए अलग वेशभूषा, ठीक, वही क्षत्रियों के लिए अलग वेशभूषा और शूद्र के लिए अलग वेशभूषा देखने को मिलता है। तो ये विभिन्न प्रकार की वेशभूषा उस समय। आचार व्यवहार, हाँ, ये उस समय गुरु के द्वारा ऐसा उपदेश या ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिसमें छात्रों को न्याय, और कह सकते हैं कि उसमें सीधा सीधा ऐसा उपदेश था, ऐसा ज्ञान दिया गया था जिसमें सहिष्णुता की बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, सहयोग की बात आती है, प्रेम की बात आती है, दया की बात आती है, करुणा की बात आती है, जिससे कि ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण हो, ऐसे प्राणी का निर्माण हो जो अपने आचार विचार और सदाचार के द्वारा या इन्हीं गुणों के द्वारा वो जाना जाए। तो आचार और व्यवहार उसके अच्छे होने चाहिए, सत्कर्म वाले होने चाहिए, सद्गुणों वाले होने चाहिए, ठीक है। दंड की जब बात करते हैं तो उस समय दंड देने का भी प्रावधान था, ठीक। अब दंड के रूप में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता हो, जैसे जब आप मुस्लिम काल पढ़ते हैं तो उसमें लात, घूसे ना, वेद की भी जिक्र की गई है कि उससे मारा पीटा जाता था। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल के आप दंड की बात करते हैं तो यहाँ पर उनको समझाया जाता था, बुझाया जाता था, उपदेश दिया जाता था, और नहीं बहुत ज़्यादा अगर दंडनीय अपराध अगर बहुत ज़्यादा गहरा अपराध करता था तो उसको उपवास भी रखा जाता था कि चलो आज का भोजन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे दंड भी दिए जाते थे उस समय। और कह सकते हैं कि अधिकांशतः जो था वो स्व अनुशासन की भावना उस समय ज़्यादा डेवलपमेंट थी।
गुरु जो है जो उपदेश देता था उसका पूरा कहीं ना कहीं उसको पालन करता था, तो स्वयं से उसकी अनुभूति करता था, स्वयं से उसको पश्चाताप करता था कि नहीं मुझसे ये गलती हुई है, तो स्व अनुशासन की भावना वहाँ पर देखा जाता है। उसके साथ साथ ये छोटे से दंड के रूप में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि दिए जाते थे। ठीक है। अगर प्यारे बच्चों, क्योंकि हमने वैदिक काल देखा, उत्तर वैदिक काल देखा, जो लगभग विशेषताओं के साथ ये टॉपिक आपका समाप्त होता है, तो अगर हम लोग मूल्यांकन करते हैं और पाते हैं तो कुछ आपको गुण भी देखने को मिलता है और कुछ दोष भी देखने को मिलता है। और दोनों, क्योंकि आलोचना जब आप करते हैं तो दोनों चीज़ों की करते हैं, कहीं ना कहीं उसके गुण को भी देखते हैं और उसके जो अच्छाइयाँ हैं उनको भी देखा जाता है, तो जो उनमें कमियां निकल के आती हैं उनको भी देखा जाता है। तो कुछ मेरिट भी थे तो कुछ डीमेरिट भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उन गुण और दोषों की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके साथ साथ एक चीज़ और देखेंगे कि उस समय काल में जो शिक्षा प्रणाली अपनाई गई थी उसको वर्तमान समय में क्या क्या चीज़ें लागू हुई हैं। जो उस समय की शिक्षा व्यवस्था थी तो उससे हमने क्या सीखा और आज वर्तमान समय में हमने उसको क्या आत्मसात किया हुआ है, लिया हुआ है जो उस समय से है। ठीक है, तो इन बातों को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, लेकिन आप लोग ये सब नोट्स कर लीजिए, नोट कर लें आप लोग।